चलिए आप लोग तैयार हैं? तो आप लोग तैयार हैं लिखो कमेंट में कि हाँ गुरुजी हम तैयार हैं। कमेंट में आपको लिखना है कि हाँ गुरुजी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। कमेंट में लिखिए कि हाँ गुरुजी हम पढ़ने के लिए तैयार है, कृपया आप पढ़ाई को चालू कीजिए। लिख दिया है? चलिए लिख दिया है तो हम आगे चलते हैं। क्या है द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण को हम कल भी पढ़े हैं। और कल हम क्या पढ़ाए थे कि द्विघात समीकरण में विभक्तर है ना, क्या था कल बताए थे कि विभक्तर कैसे निकाला जाता है या विवेचक। ठीक है, कल हम बता चुके थे। ठीक है, विभक्तर या विवेचक का मान कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे कि मूलों की प्रकृति बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। ठीक है, देखिए मूलों की प्रकृति द्विघात समीकरण में 3 है ना, 3 है। अब कौन कौन है? तो पहला है वास्तविक और असमान, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? वास्तविक और बराबर। और तीसरा क्या है? वास्तविक नहीं है ना। आप ध्यान देंगे कि वास्तविक और असमान कैसे होगा, वास्तविक और बराबर कैसे होगा, और वास्तविक नहीं है ये कैसे होगा, ध्यान दीजिए है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से है ना, क्या होगा? 0 से बड़ा, क्या होगा? 0 से बड़ा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो उसका मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो होगा वास्तविक। आराम से पढ़िएगा, वास्तविक और असमान। क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तब होगा। क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। ठीक है ना। ये क्या है? तो पहला मूलों की प्रकृति है। नेक्स्ट क्या होगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है ना 0 हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा है ना, तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो होगा वास्तविक। आराम से पढ़िएगा, वास्तविक और है ना और बराबर। और यहां से सवाल धमाल मचाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा। क्या होगा? 0 से छोटा होगा है ना, छोटा होगा, तब इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो होगा वास्तविक। वास्तविक नहीं है। क्या है? वास्तविक नहीं है ना। द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है? तो वास्तविक और असमान। दूसरा क्या है? वास्तविक और बराबर। और तीसरा क्या है? वास्तविक नहीं है ना, वास्तविक नहीं है। ठीक है, कोई समस्या है? मजा आ रहा है? लिख दो कमेंट में हाँ गुरुजी मजा आ रहा है। ठीक है, यानी आपको ध्यान में रखना है कि मूलों की प्रकृति सिर्फ 3 है ना, 3 गो ही है। क्या है? वास्तविक और असमान है, वास्तविक और बराबर है, और क्या है? वास्तविक नहीं है ना। काम खत्म। अब बताइए, इतना जो है, इतना चीज किसी विद्यार्थी को याद नहीं रहता है कि भाई ये सब लंबा लंबा मेथड हमको याद नहीं होता है ना।
और ये समस्या सभी विद्यार्थियों में है कि भाई लंबा लंबा मेथड को याद करता कौन है। ठीक है, लंबा लंबा मेथड आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान देना है। तैयार है? चलिए, इतना कौन याद करता है? इतना बताइए, हमको भी याद नहीं रहता है कि क्या करें नहीं करें, तो इतना हमको याद नहीं करना है। एकदम छोटा सा हम बताएंगे, उस पर ध्यान देना है। फटाफट मोलों की प्रकृति को आप धकाधक बना दीजिएगा, है ना। तो ये सब लंद फंद हमको याद नहीं करना है, ये सब लंद फंद, इसको हम क्यों याद करेंगे? इसको नहीं याद करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बराबर होगा तो वास्तविक और क्या होगा ओ समान। इसको नहीं याद करना भैया, इसको नहीं हमको याद करना है। आप क्या बताएंगे? शॉर्ट क्या आपको याद करना है। ठीक है, चलिए हम चालू कर देते हैं। अब देखिए मेरा ट्रिक क्या बोलता है ना। कैसे हम पहचानेंगे कि मूलों की प्रकृति? आपको हम क्या बता दिए? किताब में था, जो किताब में था हम बता दिए। अब हम बताएंगे मेरा मेथड कि हम कैसे आपको बताएंगे कि मूलों की प्रकृति कैसे हम ज्ञात करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर d का मान बाबू, अगर हम d का मान निकालेंगे ना, अगर d का मान निकालेंगे, अगर साइन प्लस में आएगा, साइन प्लस में आएगा, है ना, तो उसका मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो होगा वास्तविक, वास्तविक और ओ समान। एकदम माथा में खोस लीजिए, है ना। लंबा लंबा मेथड किसी को याद नहीं रहता है, बट प्लस वाला याद सबको रहेगा। जहां प्लस आएगा, जब d का मान निकालेंगे, है ना, साइन उसका प्लस आ गया तो उसका मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो होगा वास्तविक और ओ समान। क्या होगा? वास्तविक और ओ समान। काम खत्म। अगर d का मान 0 आ गया, क्या आ गया? अगर d का मान 0 आ गया, है ना, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो होगा वास्तविक और बराबर। मजा आ रहा है? लिखो कमेंट में हाँ गुरुजी मजा आ रहा है। अगर d का मान 0 आएगा तो क्या होगा? वास्तविक और बराबर। अगर d का मान माइनस आ गया, माइनस आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो होगा वास्तविक, वास्तविक नहीं है। क्या है? वास्तविक नहीं है। अब बताइए, जो चीज हमको आराम से हो रहा है तो लंबा मेथड से हम क्यों बनावे उसको? हाँ, लंबा मेथड से क्यों करना उसको? जो चीज आपको आराम से हो ही रहा है, जो हिसाब आराम से बन रहा है, लंबा मेथड क्या पढ़ना है? फिर आप क्या करना है? प्लस 0 माइनस, कहानी खत्म। प्लस 0 माइनस को माथा में सेट कर लीजिए, आपका मूलों की प्रकृति फटाफट बन जाएगा। एक भी हिसाब आपको मिस नहीं होगा। प्लस हो जब आएगा d का मान, है ना, d में अगर प्लस में, कहने मतलब ध्यान दो, अगर यहाँ पर d का मान क्या आ गया? 20 आ गया, तो 20 प्लस में है कि ना, है ना। तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो होगा वास्तविक और ओ समान, है ना। अगर d का मान 0 आ गया तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो होगा वास्तविक और बराबर। क्या होगा? वास्तविक और बराबर। ठीक है। अगर d का मान माइनस में आ गया, जैसे कि लेते हैं कि आ गया माइनस में 20 आ गया, आ गया, ठीक है, और क्या पूछेगा कि मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो आंसर क्या करना? वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक है। अब सीधा हम आते हैं सवाल पर, सवाल पर आएंगे हम। सवाल नंबर 1 क्या है? 1 नंबर सवाल, 5x² माइनस
4x प्लस 2 बराबर 0 है ना। सवाल जब पढ़ लेते एक बार, मूल ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताएं। क्या पूछता है कि मूलों की प्रकृति हम बता चुके हैं, है ना। अब देखिए मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए, है ना, हमको d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र को फॉलो करना पड़ेगा। क्या, तो d बराबर -4ac है ना, इस सूत्र को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ही, है ना, मूलों की प्रकृति हमको मालूम होगा। ठीक है, चलिए, तो क्या पूछा है कि मूलों की प्रकृति निकालना है। कौन सा सूत्र काम करेगा इसमें, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम कल बता चुके हैं, क्योंकि कल हम पढ़ाए थे विभक्तर या विवेचक का मान, है ना। चलिए, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ b है, इसमें क्या है, a है, इसमें c दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले होता a तो ना b तो ना c। ठीक है ना। चलिए, c लिखा, पहले ये बताइए इसमें कितना होगा। जो बंदा कल का क्लास किया होगा उसको पता होगा कि ये कितना है। a कितना होगा, आगे में है a कितना होगा 5। b कितना होगा, तो b क्या होगा -4 होगा ना। और c कितना होगा, तो होगा 2। काम खत्म। a कितना है, a है 5, b कितना होगा -4, और c कितना होगा, तो c होगा 2। ठीक है, आइए सूत्र लगाइएगा, सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से कौन सा सूत्र को फॉलो करेंगे हम, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। d बराबर माइनस क्या होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। क्या होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए, लिखो d बराबर है, b कितना दिया हुआ है, तो b है -4 का होल स्क्वायर -4, a कितना दिया हुआ है, तो a है 5 है, आराम से पढ़ेंगे हम। और c कितना है बाबू, तो 2 दिया हुआ है ना। क्या होगा, d बराबर, गुना करिए इसको, -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर तो होगा, -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो होता है -4 गुना 2 बार होगा ना। साइन क्या होगा, प्लस, कल बता चुके हैं प्लस होगा। अब क्या होगा, 4 चौक 16 होगा, ये क्या हो गया 16 हो गया, माइनस में गुना करिएगा, क्या होगा 4 गुना 5 तो 20 हो गया, 20 गुना 40 हो गया, है ना। d बराबर 16 माइनस कितना आ गया, 40 आ गया। घटाइएगा कितना बचेगा, अगर 40 में से निकालते हैं 16 को, तो क्या बचेगा, तो बचेगा -24। क्या आ गया, माइनस में 24, यानी d कितना है, तो माइनस में 24 है। तो बताइए इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा। हम बताए थे कि जब माइनस में होगा, है ना, तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो होगा वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। कोई समस्या है, समस्या होगा लिखना कमेंट में, हाँ गुरु समस्या है। अगर माइनस में है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो होगा वास्तविक नहीं है। क्या होगा, वास्तविक नहीं है। चलिए, कोई समस्या है, हो गया। आइए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, तो है 6z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 5 बराबर 0। बनाइए इसका, बताइए इसका मूलों की प्रकृति, है ना, क्या होगा। पहले क्या बताए, पहले a b c निकालना है। a कितना होगा, बोलो हाँ गुरुजी, a होगा
जो आगे कितना दिया हुआ है 6 है, ए 6 हो गया। बी कितना होगा तो होगा माइनस में 3 होगा, सी कितना होगा तो 5 होगा। काम खत्म। हमको ए बी सी मालूम है। सीधा कहाँ आना है, सूत्र से। कौन सूत्र फॉलो करेंगे हम, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे सूत्र में क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। काम खत्म। डी बराबर बी कितना दिया हुआ है, तो बी है -3 का स्क्वायर है, माइनस 4 गुना ए कितना है तो 6 है, अब बी कितना दिया हुआ तो 5 दिया हुआ है। काम खत्म है ना। क्या होगा, डी बराबर -3 का स्क्वायर है, तो -3 का मतलब क्या होगा, साइन तो प्लस होगा ना, प्लस हो गया। अब क्या हुआ, 3 गुना 3 तो 9 लिख लो माइनस में, ठीक है। गुना करिए, क्या हुआ 4 गुना 6 तो हो गया 24, और 24 गुना करेंगे 5 तो होगा 120। क्या हो गया 120। डी बराबर 9 माइनस कितना आ गया 120 है, तो 120 में से 9 निकाल लीजिए तो क्या बचेगा माइनस में 111 बचेगा। डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान है ना आ गया -111। साइन क्या, देखो साइन पर आपको ध्यान देना, साइन क्या है माइनस में दिया हुआ है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो होगा वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। कोई समस्या है, वास्तविक नहीं है ना, वास्तविक नहीं है। माइनस में जब डी का मान आएगा तो वास्तविक नहीं है, क्या होगा, वास्तविक नहीं है। ठीक है, चलिए नंबर 3 आइए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, तो सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 है ना, सवाल नंबर 3 है कि 4y स्क्वायर है। सवाल नंबर 3 है 4y स्क्वायर बराबर में 1 है ना, क्या है 4y स्क्वायर बराबर में। अब बोलिएगा कि गुरुजी कैसा सवाल आ गया, है ना, क्या है 4y स्क्वायर बराबर में 1 दिया। अच्छा बताइए, हम कल बताए थे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है प्यारे, तो होता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। सबको पता है क्योंकि कल हम पढ़ा चुके थे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। देखिए इसमें a दिया हुआ है और c भी दिया हुआ है, बट एब्सेंट कौन है, तो b नहीं दिया हुआ है। तो जो एब्सेंट है उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, और क्या। ठीक है, यहां पर क्या हल्का सा इसको क्या करेंगे हम, सोल्व करेंगे। क्या होगा 4y स्क्वायर, ठीक है, हुआ ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी सब साथ में है ना, सब क्या है ज्वाइंट है, बट यहां पर क्या देख रहे हैं, एक अलग हो गया है, तो ज्वाइंट करना है, एक को इधर लाइए, क्या होगा माइनस में 1 हो गया बराबर में 0 हो गया, है ना। अब यहां से तुम क्या करो, ए बी सी का मान निकाल लो। ए कितना होगा, तो होगा ए बराबर 4, बी कितना होगा, तो बी का मान है ही नहीं, बी का बताइए, बी तो मान नहीं दिया हुआ है, तो बी क्या होगा 0 होगा, और सी कितना होगा तो माइनस में 1 होगा। ठीक है, यानी हमको ए बी सी का मान पता हो गया। अब क्या लगाएंगे हम, सूत्र से सीधा, कहा देखो सूत्र से, सूत्र में क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर बी कितना दिया हुआ है, तो 0 का स्क्वायर है, काम खत्म, है ना, माइनस 4 गुना ए कितना है तो 4 है, और सी कितना है तो दिया हुआ 1 है, गुना कर दिए, है ना। डी बराबर क्या होगा, और सी कितना है तो माइनस में 1 दिया हुआ ना, लिखेंगे माइनस में 1, ठीक। 0 का स्क्वायर है तो 0 का 0 होगा ना। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि कल हम बता चुके हैं क्या होगा, प्लस हो गया।
है ना। अब गुना करिए, 4 गुना 4 तो क्या होगा 16 होगा, 16 गुना कितना होगा तो 16 होगा, ठीक है। डी का मान कितना निकल गया, तो डी बराबर 16, कितना हो गया 16 हो गया, है ना। तो अब बताइए डी का मान कितना 16 है, तो 16 क्या है, प्लस है कि माइनस में दिया हुआ है। हम बताए थे माइनस में होगा तो वास्तविक नहीं है ना, प्लस में होगा तो वास्तविक और वो समान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 16 दिया हुआ प्लस में है, तो प्लस में क्या होगा वास्तविक, है ना, वास्तविक और ओ समान, क्या होगा वास्तविक और ओ समान है, ठीक है। वास्तविक और ओ समान, है ना, वास्तविक और ओ समान, काम खत्म है। प्लस में आया, इसका आंसर क्या होगा वास्तविक और ओ समान, है ना। इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक और ओ समान, प्लस में दिया हुआ, ठीक है। नंबर आइए 4, सवाल नंबर 4 में आइए। सवाल नंबर 4, क्या सवाल है, सवाल दिया हुआ है 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा। चलिए, क्या है 4 नंबर में, 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4। हम क्या बताए पहले आपको, ए बी सी निकाल लो। ए कितना होगा, तो ए बराबर 4/3, बी कितना होगा तो माइनस में 2 होगा ना, ठीक है। सी कितना होगा 3/4 होगा, सब पता हमको, ए बी सी पता हो गया। सीधा कहाँ आना है, सूत्र से, लिखो सूत्र से। कौन सूत्र फॉलो करेंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। डी बराबर बी कितना दिया हुआ है, तो -2 का स्क्वायर है, माइनस 4 गुना ए कितना, तो 4/3, सी कितना तो 3/4, कटता है तो काट लेना, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, है ना। डी बराबर क्या बचा, -2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, तो +4 होगा, 4 हुआ, है ना। माइनस में क्या होगा, यानी 4 ही बचा, सिर्फ 4 होगा। डी बराबर 4 में से 4 निकल गया, क्या बचेगा 0, यानी डी का मान कितना आ गया, तो आ गया 0। तो बताइए अगर डी का मान 0 है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो होगा वास्तविक, है ना, वास्तविक और बराबर, क्या होगा वास्तविक और बराबर, है ना, वास्तविक और बराबर। कोई समस्या है, चलिए आगे, वास्तविक और बराबर होगा, समस्या होगा तो लिखना कमेंट में कि हाँ गुरुजी समस्या है। चलिए हो गया, आइए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 में क्या है, सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, और प्लस ए बी है ना वाई है, ठीक है, और क्या बराबर में दिया हुआ बी स्क्वायर है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कॉमा दिया हुआ है, ए नॉट इक्वल 0, मतलब ए कभी 0 नहीं होगा, ए कभी 0 नहीं होगा, है ना। तो इससे वो कोई मतलब नहीं है, इससे वो कोई मतलब नहीं है, मतलब कहाँ से है ना, ए से हमको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, ए नॉट इक्वल 0, है ना, मतलब ए कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। क्या सवाल दिया हुआ है, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई है, बराबर में क्या है, तो बी का स्क्वायर दिया हुआ है ना। अभी हम क्या पढ़ाए, अभी बताए हम कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है,
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना बराबर 0 होगा। मतलब जितना भी होगा सब साथ साथ में होगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये अलग हुआ है तो आपको साथ करना होगा। क्या क्या करना होगा, साथ करना होगा। साथ में क्या होगा करेंगे, या ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई है, ठीक है। साथ करेंगे तो इधर आएगा ना तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अब तुम यहां से क्या कर लो, ए बी सी का मान निकाल लो। तो ए कितना होगा, ए बराबर ए स्क्वायर होगा ना, ए कितना होगा तो ए स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर। अब बी कितना होगा तो बी बराबर होगा ए बी, वाई मत लेना, वाई चर दिया हुआ, ठीक है। और सी कितना होगा तो माइनस बी स्क्वायर। सब पता हमको है, ए पता, बी पता, सी पता, सब पता हो गया। ए पता है, बी पता है, सी पता है, सब पता हुआ। तो सीधा कहाँ आएंगे, हम लिखेंगे सूत्र से। सूत्र में क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है तो ए बी का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है तो ए का स्क्वायर और गुना सी कितना है तो माइनस बी का स्क्वायर दिया हुआ, काम खत्म है। ध्यान दीजिए, डी बराबर ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है तो ए बी स्क्वायर का मतलब ए बी गुना 2 बार होगा ना, है ना। क्या होगा, ए बी गुना 2 बार। तो अगर हम ए बी गुना फिर करते हैं ए बी तो क्या होगा, ए गुना ए तो ए का स्क्वायर, अब बी गुना क्या होगा बी तो बी का स्क्वायर, क्या होगा बी का स्क्वायर। यहां पर क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। साइन क्या होगा तो माइनस गुना माइनस तो होता प्लस, अब गुना कर लो, 4 गुना ए स्क्वायर तो होगा 4 ए स्क्वायर, अगुना बी स्क्वायर तो क्या होगा तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और प्लस 4 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, होगा 5 होगा ना, 5 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, काम खत्म, है ना। अब बते डी का मान कितना हो गया तो 4 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है। साइन क्या है, प्लस की माइनस में दिया हुआ है तो साइन प्लस में है तो प्लस में क्या होगा, मूलों की प्रकृति तो होगा वास्तविक, क्या होगा वास्तविक और ओ समान, क्या होगा वास्तविक और ओ समान, ठीक है। वास्तविक और ओ समान, वास्तविक और ओ समान, वास्तविक और ओ समान हो गया है। चलिए आइए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में दिया हुआ है, सवाल नंबर 6 है, क्या है तो है 9 है ना, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। फिर क्या करना है हमको, ए बी सी निकाल लेना है। तो ए कितना होगा, ए बराबर में 9, बी कितना होगा तो माइनस में 6 और सी कितना होगा तो होगा 1। सब पता हमको है, ए पता, बी पता, सी पता, सब पता हो गया। तो सीधा कहाँ आना है, सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से। अब कौन सा सूत्र को फॉलो करेंगे तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा ना। चलिए d बराबर b कितना दिया हो माइनस 6 का स्क्वायर है ना, माइनस 4 गुना a कितना है तो 9 है और b कितना है तो 1 दिया हुआ, गुना करो इसको। d बराबर क्या होगा, माइनस 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा तो 36 होगा, है ना। माइनस 6 का स्क्वायर का मतलब माइनस 6 गुना माइनस 6 दो बार गुना होगा तो क्या होगा 36 होगा, है ना। माइनस क्या होगा
4 गुना 9 तो 36 और 36 गुना 1 तो 36, 36 हो गया। ठीक है, डी बराबर 36 में से 36 निकालने कितना बचेगा 0, यानी डी का मान कितना आ गया, तो आ गया 0। तो 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो होगा वास्तविक, होगा ना, वास्तविक, वास्तविक और बराबर। क्या होगा, वास्तविक और बराबर। क्या होगा, वास्तविक और बराबर, है ना, वास्तविक और बराबर। ठीक है, वास्तविक और बराबर। चलिए हो गया। आइए नंबर 7 में आते हैं। 7 नंबर, सवाल नंबर 7 क्या है, सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है √2x² -x -√2 है, बराबर में 0 है ना, 0 दिया हुआ है। क्या बताना है, मूलों की प्रकृति। हम क्या बताए पहले, ए बी सी निकालो। ए कितना होगा, ए बराबर √2, बी कितना होगा यहाँ पर, तो होगा माइनस में 1 होगा, होगा ना, 1 होगा। और सी कितना होगा, तो सी होगा माइनस में √2। सब पता हमको है, ए पता, बी पता, सी पता है ना। चलिए देखिए सूत्र से, डी बराबर b² -4ac होता है ना। क्या हो गया, डी बराबर b² -4ac। तो डी बराबर बी कितना दिया हुआ है, -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना दिया हुआ है, तो √2 है, बी कितना -√2 है। ठीक है, -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 ही होगा। डी बराबर यानी 1, साइन क्या होगा, माइनस गुना माइनस तो प्लस होगा, है ना। 4 के 4 रखिए, 4 हो गया, 4 गुना √2 गुना √2 तो कितना हुआ 2 हो गया ना, यानी 1 प्लस 4 गुना 2 तो 8 हो गया, यानी 8 है कितना होता 9, यानी डी का मान कितना निकल गया, तो निकल गया 9। 9 क्या है, प्लस है कि माइनस दिया हुआ है, 9 प्लस दिया हुआ है। तो प्लस में क्या होता है, मूलों की प्रकृति, तो होगा वास्तविक, वास्तविक और ओ समान। क्या होगा, वास्तविक और ओ समान। क्या होगा, वास्तविक और ओ समान, है ना। क्या होगा, वास्तविक और ओ समान, वास्तविक और ओ समान। चलिए इस सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या है, 8 में दिया हुआ है सवाल 5y² + 12y -9 बराबर 0 है ना। क्या करेंगे हम, पहले ए बी सी। ए कितना होगा, तो ए बराबर 5, बी बराबर 12 और सी बराबर में -9 होगा ना, सब पता हो गया, ए बी सी पता हो गया। अब सीधा कहां आएंगे, तो सूत्र से। क्या लिखेंगे, सूत्र से, डी बराबर b² -4ac। डी बराबर क्या होगा, बी कितना दिया हुआ है, तो 12, 12 का स्क्वायर -4 गुना ए कितना है, तो 5 है, और सी क्या दिया हुआ है, तो माइनस में 9 है ना। डी बराबर कितना, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, तो होगा 144 होगा ना, है ना। 12 का स्क्वायर का मतलब 144। क्या हो गया, 144, 144। साइन क्या होगा, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, काम करते हैं।
4 गुना करेंगे 5 तो कितना होगा 20 होगा। अब 20 नमक कितना होता है तब 180 होता है। दोनों को जोड़ लो, डी बराबर जोड़िए 144 अब प्लस 180 तो 4 के 4 है ना, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 1 1 2 1 3 कितना आ गया डी का मान। तो प्लस 324 है, तो प्लस में आया तो मूलों की प्रकृति क्या होगा तो होगा वास्तविक। क्या होगा वास्तविक, है ना, वास्तविक और असमान। प्लस में क्या होगा वास्तविक और असमान। ये आपको दिमाग में बैठाना है कि अगर साइन प्लस में है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा वास्तविक और असमान। अगर साइन माइनस आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या होगा वास्तविक नहीं है ना। या साइन क्या प्लस आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या होगा वास्तविक और असमान। क्या वास्तविक और असमान। काम खत्म हो गया। चलिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है 9 नंबर सवाल में। सवाल नंबर 9 क्या है तो है ना 9a² b² है, फिर क्या है x² है -48 है ना 48 ABCD है, x है प्लस 64 C² D²। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि a नॉट इक्वल 0 मतलब a 0 नहीं होगा। क्या है b नॉट इक्वल 0 मतलब b 0 नहीं होगा। काम खत्म, यानी इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है काम खत्म। अब यहां से क्या करना हमको ये निकालिए a कितना होगा तो a देखिए a को यहाँ a जो होगा पूरा होगा। ठीक है यानी 9a² इंटू b²। ठीक है b क्या होगा तो होगा b -48 ABCD होगा। ठीक है और c क्या होगा तो 64 C² D²। काम खत्म। ABC पता है, सीधा कहाँ आएंगे हम सूत्र से। लिखो सूत्र से d बराबर b² -4ac। काम खत्म। d बराबर b कितना है तो -48 ABC और d का स्क्वायर होगा -4 गुना a कितना दिया हुआ है तो 9a² और b² और गुना c क्या दिया हुआ है तो 64 C² D² है ना। चलिए d बराबर -48 ABCD का स्क्वायर है ना। तो अगर हम -48 ABCD को गुना 2 बार करते हैं कितना होगा गुना कर लीजिए। पहले ध्यान दो यानी क्या होगा a है b है c d का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा होगा a² b² c² d²। अब अंक देख लेते हैं। अंक में क्या है तो दिया 48 है, गुना करो 48 गुना 48 अटी 64 के 4 हाथ में 6 हो गया। अब 32 6 38। ठीक है क्या होगा 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 और 4 चौक 16 16 3 19। इसको जोड़ दो तो 4 और 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और 9 3 12 1 13 है ना और 1 1 2। क्या हो गया तो हो जाएगा यहाँ पर 23 0 4। क्या हो गया 23 0 4 है ना a² b² c² d²। माइनस में क्या होगा इसको गुना करिएगा तो 36 होगा और 36 गुना कितना करेंगे कर लो 64 तो क्या होगा 64। 36 गुना 64 कर लीजिए कितना होगा 24 के 4 हाथ में 2 है ना और 3 चौक 12 2 14। ठीक है 36 के 6 हाथ में 3 और यहाँ कितना हो गया 18 18 और 3 21 मतलब लगभग कितना होगा तो 23 0 4 ही होगा ना।
2304, ठीक है, और क्या होगा इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, डी बराबर है ना क्या 2304 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो घट के क्या आएगा 0 होगा, तो 0 होगा है ना। डी कितना आ गया, तो 0 आ गया, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो होगा वास्तविक, है ना, वास्तविक, वास्तविक और क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा वास्तविक और बराबर, कहीं झोल झाल नहीं है, ठीक है ना। और लास्ट हिसाब आपको बताना कमेंट में कि इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, ठीक है। मेरा प्रयास कैसा लगा आपको बताना कमेंट में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।